हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे। इसकी पहले के अध्याय में हमने प्रश्नावली 4D को संपूर्ण हल की थी जी। आज हम प्रश्नावली 4A की लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न हल करेंगे जी। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत का मतलब होता है दो संख्या लगातार, है ना। अगर एक एक के बाद दो तो दो के बाद तीन, इसको क्रमागत बोलते हैं। ठीक है जी। सम संख्या क्या होती है। जैसे दो चार जो दो से विभाजित हो जाता है, जो दो के टेबल में आता है, दो चार छः, उसको सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ दो क्रमागत बोला है ना सम संख्या। तो सम संख्या पहला क्या हो गया, दो। सबसे पहले तो हम x मानेंगे, तो एक सम संख्या क्या होगा, 2x। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या बोला है जी। इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है। और फिर कह रहा संख्याओं का गुणनफल, और उन दोनों को गुणा करने पे हमें 528 चाहिए। तो हमें उसमें जो x मान है, हमें उसी का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं जी। प्रश्न हमने कहा था दो क्रमागत, तो मैंने आपको बताया है कि लगातार जो संख्या होती हैं उसको क्रमागत कहते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, माना दो क्रमागत सम संख्याएं। देखिए सम संख्या बोला है, तो अगर मान तो क्या होगा, 2x मानिएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर यहाँ सम नहीं लिखा होता तो सिर्फ हम x मानते हैं, लेकिन सम बोला है तो x मानेंगे। जब दो बोला है तो एक तो हमारा 2x हो गया, तो दूसरा हमारा क्या होगा यहाँ पर, तथा दूसरा हमारा होगा 2x प्लस 2। इसकी पहले के प्रश्नों में अगर यहाँ सम नहीं दिया होता तो यहाँ मानते थे x, दूसरा क्या मानते थे, x प्लस 2, यानी कि लगातार संख्या। तो यहाँ सम हो गया। ठीक है, ये सम 2x और उसके बाद आने वाला अगला संख्या 2। ठीक है। और हमें दिया गया है इसका और इसका, इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 588। तो जो 588 मिला है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ x के स्थान पे कोई ना कोई अंक होगा जिसमें गुणा करने पे हमें 588 मिल रहा है। तो हमें वही x का मान निकालना है जी। देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर, 4 में 4 का भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, बराबर आपका हुआ 588। माफ कीजिए 528, बार बार हम 88 बोल दे रहे हैं। अब ये किस में हो गया, गुणा में। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा में होता है जी। इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो हमारे पास क्या मिले, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 528 अपॉन 4। भाग दीजिए जी, 4 एकम 4, और यहाँ क्या होगा, एक कैरी 4 तें 12, 4 दूना 8। एक्स स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 132 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। और संख्या निकालने के लिए आपके पास यहाँ दो मेथड है। एक पहला मेथड ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक सूत्र पढ़ा है, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र, या तो उससे निकाल लीजिए या तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए। दो ऑप्शन आपके पास है, आप जो मेथड चाहें आप वो लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सूत्र के माध्यम से मैं आपको यह सवाल बना के दिखाऊंगा जी। ठीक है, यहाँ लिखिएगा इसको, समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 को समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जहां ए बराबर, देखिए हमें क्या मिलेगा, इसके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 1, बी बराबर बी 1 और सी बराबर भी हमें मिलेगा -132। ठीक है, सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2a, यही हमारा सूत्र होता है जी। अब इसी में को क्या करना है, बस मान को पुट कर देना है। गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए बार बार हाथ को, तो हमारे पास क्या हो गया, ये x हो गया जी, माइनस बी का मान 1 है तो यहाँ वहां पर 1 रखेंगे। ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस यहाँ रखिए, और b का स्क्वायर यानी कि 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे हम सीधा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 है तो -4 रखती है। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे, इसमें 4a तो a का मान 1 तो 4 एकम 4, और c में गुणा करेंगे तो ये देखिए -4 है, और c में जब माइनस माइनस क्या होता है, जब गुणा होता है प्लस होता है, तो ये किसमें हो गया प्लस में, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 1 5, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, x बराबर -1 प्लस माइनस, अब ये जुड़ जाएगा 528 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 529, 529 अपॉन 2। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे अगर वर्गमूल आ जाए रूट में तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है भाग मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड। कैसे, तो 229 ऐसे भाग दीजिए, है ना। हालांकि मुझे इसका पता है ये 23 का होता है कि सबसे पहले पेयर बनाइए, ये पेयर बना तो यहाँ पे 5 है, तो हमें सबसे पहले वर्क करना पड़ता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्क करेंगे तो 5 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिखते हैं। आपका चार्ट में सीख चुके होंगे जी, और ये हमारा 1 उतर गया और ये दोनों पेयर उतरता है तो दोनों पेयर उतरता है। ठीक है, तो 2 2 4। अब मैं ऐसे अंक से गुणा करना है कि हमारा ये आ जाए, इतना आ जाए। यहाँ पे जो अंक रखेंगे वो भी अंक यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, ये हमारा क्या हो गया, कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया 23। ठीक है, तो मैं हर प्रश्नों में आपको ऐसे निकाल के समाधान नहीं दे पाऊंगा, आप इसके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास ये अध्ययन होना चाहिए। तो ये क्या हमें मिला, -1 प्लस माइनस 23 और अपन में 2। अब यहाँ से आराम से मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 23 में से यहाँ पे देखिए एक घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 22, प्लस माइनस में लिख सकते हैं, और ये 2 से कटेगा तो कितना या x बराबर 11, यानी कि हमारा x बराबर क्या हो गया 11। तो देखिए संख्या जो हमारे पास था उसको क्या हो गया, यहाँ पे लिखा था संख्या बराबर सबसे पहले 2x, तो 2 11 है तो 11 कर लीजिए, कितना हो गया 22 है एक संख्या। दूसरा हम क्या माने थे 2x प्लस 2, इसका क्या हो गया 2 गुणे 11 प्लस 2, 11 2 ना 22, 22 तो 24,
ठीक है, यही हमारी क्या है, संख्या है जी। अतः यहाँ लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखना हो तो यहाँ पर, अतः अभिष्ट संख्या बाईस व 24 है, यही आपका क्या है, आंसर है जी। अगर आपको जानना हो क्या ये जो हमारा मान आया है ये सत्य है क्या सत्य, या ये नंबर सत्य है या गलत है, ये भी जानना हो तो आप क्या करिएगा, सबसे आसान तरीका मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। हालांकि अगर आपको नोट लिखना हो तो इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न मैथ का आप जांच भी कर सकते हैं सही है गलत है, तो क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका है 24 में 22 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे, 24 में सबसे पहले इसमें 2 गायब कर दीजिए, तो 24 दूना कितना होता है 48, 24 यहाँ 24 में 20 का कर दिए, ये 20 कर लिया, इसको 2 मान लिए, 20 2 22, 24 दूना 48 होता है, 0 2 चौके 8 और 2 दूना 4, प्लस कर लीजिए, 24 दूना कितना हो गया, ये 48, इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो गया, माफ़ कीजिए 8, और ये 8 4 12, 4 1 5, देखिए 528 हमें आ रहा है, जो हमारे पास ये संख्या दिया गया था, इसलिए हमारे ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सत्य है, ठीक है। मतलब जांच कर दिया आपके सामने यहाँ पर। चलिए प्रश्न और हम दूसरा देखते हैं जी क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 10 है। दो संख्या है, अगर उन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है और उनका गुणनफल 10 है, इनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अब व्युत्क्रम क्या होता है मैं ये बात आपको बता रहा हूँ एक पेपर पे, ताकि इस सवाल को इसमें क्या ज्ञात करना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हमारे पास दिया है दो संख्याओं का योग, है ना, 20 और उनका गुणनफल 10 है। अगर मान के चलिए सबसे पहली बात क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जब भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान एक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ये 2/3 हम यहाँ पर लिखे हैं तो जस्ट इसका अगर अपोजिट करेंगे यही इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा एक, यही हमारा व्युत्क्रम होता है। अगर मैं यहाँ पे मानूं x अब प्लस वाई, दो संख्या बोला है, दो संख्या x और y मान लीजिए, ये कितना हो गया 20 मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल बोला, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा एक्स वाई, इसे गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल हमें मिलेगा जी। ये कितना हमको दिया है 10 दिया है, और फिर कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग करना है, तो इनका व्युत्क्रम योग मतलब इनका ये जो हमें हमारे पास ये जो योग दिया है ना, इसका हमें व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है इनके। तो जब हम एक्स वाई माने हैं तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, आप बताइए, क्या इनका व्युत्क्रम ये थोड़ी ना है कि हम अगर एक्स प्लस वाई लिखे हैं तो इनका व्युत्क्रम ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, नहीं बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। अगर यहाँ पर देखिए अगर ये हम एक्स माने हैं एक्स प्लस वाई, तो इसका व्युत्क्रम आपको मानना होगा ना, तो ये इसका नीचे हमेशा 1 लिखा जाता है पर लिखा नहीं जाता है ना, लिखा रहता है पर लिखा नहीं जाता है। तो इसका अब अपोजिट क्या होगा, इसका जो अपोजिट होगा 1/x, और यहाँ भी कर लीजिए प्लस 1/y। अब इसको करिएगा तो आराम से ये दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं, तब इसका मान 1 आएगा। ये बात आपको समझ में, और हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, हमें बस एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो उम्मीद होगी आपको ये बात समझ में आएगी कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, हम इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं जी। माना दो संख्याओं x तथा y है, ठीक है।
तो इनका योग क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, और ये गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है 10। ठीक है, अब कह रहा है इनका व्युत्क्रम, तो लिखिएगा संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं का योग का व्युत्क्रम, योग का व्युत्क्रम। योग का व्युत्क्रम का मतलब होता है ये वाला है x प्लस वाई, इसी को तो योग किए हैं, उसका हमें व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम का योगफल हमें ये कहा है प्रश्न में। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो x प्लस और ये 1/y। ठीक है, बराबर, इसको पहले सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा। अब क्या कर सकते, सॉल्व भी करेंगे तो x और y का मान निकालेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना जी। तो हमें x और y का मान, इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x y ही होगा हमारे पास। जब x में x से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, y, तो यहाँ y प्लस लिखिए, y से y कटेगा तो यहाँ क्या आएगा, x। अब देखिए यहाँ पर y प्लस एक्स हमें ये मिल गया और नीचे मिल गया एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या है, अगर एक बात याद रखिए, या यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हो या y प्लस एक्स, इसका मतलब होता है बराबर। आप 2 में 3 को जोड़िए या 3 में 2 को जोड़िए, बात तो एक ही होगी ना। तो y प्लस एक्स बराबर क्या मिला है हमको, 20, तो यहाँ 20 लिख लीजिए, और x प्लस वाई बराबर क्या मिला है, 10। 10 से कम तो 10 दूना 20, यही आपका क्या है, आंसर है। तो लिखिएगा अतः अभिष्ट, हमें क्या पूछा है, अतः अभिष्ट मान आप लिख लीजिएगा बस। इसका कितना आया, 2। यही हमारा आंसर है जी। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, तो कोई संख्या मान लीजिए x, उसका वर्ग 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहले पेपर के माध्यम से समझिए, फिर आप इसको बनाना सीखिए। छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का, माना वो संख्या x है, क्या है x। जब वो संख्या x है, फिर कह रहा है कि उसका वर्ग, अभी देखिए संख्या x माने इसका वर्ग क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर ही होगा। संख्या x है, इसका वर्ग क्या, एक्स स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि उसके 4 गुना, इसका 4 गुना। और मैंने इसके पहले की वीडियो में और रैखिक समीकरणों में, इसके पहले जो बहुपद हम लोग पढ़ते थे उसमें, उस चैप्टर में हम सब ने ये बातों को बता रखे हैं जी, कि जब भी गुना होता है तो हमेशा छोटे वाले में होता है। तो इसके इधर गुना होगा किसमें, उसके संख्या में। संख्या क्या था, x, तो यहाँ पे क्या होगा 4x। अब क्या कह रहे हैं, 12 अधिक है, तो 12 अधिक का मतलब क्या कर देंगे, 12 हमारा जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, संख्या ज्ञात कीजिए, यही हमारा है। इसमें संख्या निकालना, संख्या क्या निकालना है हमें, ये जो x दिया है ना, इसी का मान निकालना है। तो ये स्क्वायर में है, लेकिन हमें इस x का मान निकालना है। यहाँ पे कोई ना कोई अंक आएगा, इसको करेंगे तो हमारा मान आराम से निकल जाएगा। आपको बात समझ में आई। इसको निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, चलिए इसको हमको बना के दिखाते हैं। मेन मुद्दा है आपको प्रश्न समझ में आया, आपको कैसे लिखना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। प्रश्न लिखना आप जान जाएंगे तो प्रश्न का हल करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा, किसी संख्या दिया था, मानव संख्या, मानव संख्या x है, तब इसका वर्ग क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है ना, अब इसका इसमें नहीं लिखा जाता, वो प्रश्न अनुसार में चला जाता है।
प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका वर्ग संख्या के 4 गुने से, 4 किसी गुने से, संख्या के 4 गुने से। तो सबसे पहले इसको वर्ग में लिखेंगे। वर्ग सबसे पहले तो x का वर्ग हो गया, संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर उसके संख्या के 4 गुना। तो संख्या क्या है x, तो 4 हो गया, x से 12 अधिक है, ये हमारा 12 हो गया। हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जी। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी इधर आया तो माइनस हो गया हमारा, बराबर क्या हो गया 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। हमें संख्या निकालना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सूत्र मेथड लगाइए या फैक्टर मेथड लगाइए। सबसे आसान क्या होगा, यहाँ पर सूत्र माफ कीजिए फैक्टर मेथड लगाइए, क्योंकि देखिए कितना छोटा है। 12 में x का तो 12 हो जाएगा, और 4 × 12, 4 में से 3 गया, माफ कीजिए 4 3 7, क्या मैं कह रहा हूँ, ये 12 हो गया। हमें ऐसा नंबर चाहिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें गुणा करने में 12 आना चाहिए, घटाने पे 6 आना चाहिए। तो क्या होगा इसका फैक्टर, यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, यही होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ बाहर अंदर वाला x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x में x का भाग दीजिएगा तो ये x बचेगा, इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 6। अब 12 में क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस 2 × 12 बराबर 0। एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, x माइनस 6 बराबर 0 एक बार लिख लीजिए यहाँ पर, और ये x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ पर कर लीजिए। तो ये क्या आ गया, x बराबर 6, और ये क्या आ गया, ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा जी हमारा, x बराबर -2। और देखिए कोई भी संख्या माइनस में नहीं आता है, इसलिए उसको अमान्य लिखा जाता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखो, जहाँ कोई संख्या माइनस में आ गया तो उसको अमान्य उसको माना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, संख्या याद कीजिए। संख्या हमारा क्या आ गया, ये प्लस में, यही हमारा क्या है, आंसर है जी। यहाँ लिखिएगा अतः वो अभिष्ट संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जी। x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। इसको हल कैसे किया जाता है, तो ये यहाँ पर अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको हल करते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत पहले हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए मैं इसे डायरेक्ट हल कर देता हूँ। x प्लस 1/x बराबर 10/3। क्या करिएगा यहाँ पर, इसको इसमें सीधा हम बताए हैं, आप एलसीएम ले कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, थोड़ा शॉर्ट मेथड में जाइए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, ये बात आप समझ चुके होंगे, और यहाँ x, और ये क्या हो गया 10/3। अगर यहाँ डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये x हो गया, अपॉन में 1, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, ये 1/x हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x से आएगा, एक में x का भाग दीजिएगा तो x से बचेगा, x में से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। आई बात समझ में, यही हम समझाना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बताएं सबसे पहले b का गुणा कीजिए, उसके बाद इसका गुणा, तिरछा गुणा यहाँ पर होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x² प्लस 3 इसका गुणा इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 10x। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे x लिखिए, 3x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10x प्लस 3 बराबर 0।
यहाँ पे 10x यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई चर संख्या होती है तो उसका आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, इधर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये 3 हो गया और ये -10x + 3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। हमको जोड़ने यहाँ घटाने में कितना चाहिए, 10। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, 3 3 का 9। अगर मैं -1 में -9 में -1 जोड़ूंगा तो कितना होगा, -10 ही तो होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² - 9x - x + 3 = 0। क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, अरे कहाँ गलती करते रहते हैं हम, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे हम, जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, x + -3x में 3 3 का 9, 3 बचेगा, यहाँ पर x कट गया, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 का भाग दीजिएगा, 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 3x - 1 = 0 और दूसरा x - 3 = 0। तो क्या आया हमारे पास, ये x हो गया, इधर आएगा 1 तो प्लस में हो जाएगा, अपॉन में 3 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, प्लस में 3 हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा जो मान मिला ना, तो अतः लिखिएगा x = 1/3, 3। यही आपका क्या है, आंसर है जी। अगर आपको जांच करना हो तो यहाँ पर 1/3 का मान रखिएगा तो आपको इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर अपना अगला 5 देखते हैं। आप 5 देख रहे हैं, आप इसको जांच कर सकते हैं जी। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें 2 अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। पहले प्रश्न को हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम आपको बनाना सिखाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा था, समकोण बना लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण बना लीजिए, यहाँ पर ऐसे समकोण बना लीजिए। ये जो नीचे वाला होता है ये हमेशा आधार होता है, ये हमेशा ऊंचाई होता है, और ये हमेशा कोण होता है ना। ये बात को याद रखिएगा, आप पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, हाँ ठीक है, ऊंचाई ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारे पास आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार ही हो गई ऊंचाई। आधार से, आधार इनका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब आधार हमारा क्या था, x मान लीजिए, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। तो आधार में से जब 7 घटाएंगे तो क्या होगा, x - 7, और कोण हमें कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। यानी कि ये जो आधार दिया है हमको इसको ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, और इस x का मान जब ज्ञात कर लेंगे और उसमें 7 घटाएंगे ना, तो हमारी ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न को आप कक्षा 9th में पाइथागोरस का नाम आप सुने होंगे या हीरोन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है जी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर। इसी की मेथड पर रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब इसको बना के दिखाते हैं।
लिखिएगा, माना समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई x मीटर है ना। फिर तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई हमें क्या बोला था, कम, किससे, इससे कम, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 मीटर। ठीक है ना। दिया है, यहाँ लिखिएगा, दिया है कोण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस, देखिए ऊंचाई को ही हम लंब कहते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कण का स्क्वायर। इसमें कण हमेशा बड़ा होता है जी, हमेशा बड़ा होता है। ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत आपको बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो आधार क्या है हमारे पास, x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 214x होगा, और ये प्लस में 49 हो जाएगा, और 13 तरह ये 169 होता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 14x, ये प्लस में हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जी। 169 बराबर 0 कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, माइनस 14x घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, और 1, 120 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, ये 14 है, और ये 112 है, जो 2 से कट सकता है। पहले छोटा इसको कर लीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा फैक्टर करने में। तो यहाँ लिखिएगा 2 से भाग देने पे, 2 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 14 कटेगा, 12 कटेगा, 2 से भाग देने पर जिस अंक से तीनों कट जाए उसे आराम से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, और 2 सत्ते 14x, और ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 60 बराबर 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यह हमारा 60 हो गया, तो 60 में x का मल्टीप्लाई करें 60x हो जाएगा, और 12 पचे 60 होता है, तो 12 में से अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये भी हमको मिल गया, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्या होगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, प्लस माइनस माइनस x से कटेगा, 12 बचेगा। ये आप बहुत पहले हम बता चुके हैं। इस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5 से 5 में भाग दीजिएगा, x बचेगा, और 5 बराबर 60 होता है, बराबर 0। एक बार अंदर वाला, एक बार बाहर वाला, तो x प्लस 5 बराबर 0। एक बार
ये एक बार अंदर वाला एक बराबर 0, तो ये क्या हो गया x बराबर -5, और ये हमारा क्या हो गया x बराबर 12। यहाँ पर हमेशा माइनस वाले को नहीं लेना है, इस बात को याद रखिएगा। इसको अमान्य लिखना है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हमें इसी से इसका मान निकालना है। आप सूत्र रखिएगा तो आपको यही, अगर सूत्र रखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2 है, तो आपका यही आएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या मिला 12। तो आराम से हम निकाल सकते हैं संख्या हमारी जो भी थी। तो यहाँ लिखिएगा आधार बराबर, जो मानते हैं आधार की लंबाई ऐसे भुजा बोली है ना, तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारा x -7, x 12 में 7 गया 5 आ गया। तो लिखिएगा तो आधार व ऊंचाई नहीं, क्या पूछा है भुजा, अच्छा अन्य दो भुजाएं, तो ठीक है। अतः आधार ऊंचाई ना, यानी कि अतः दोनों भुजाएं 12 मीटर, दूसरा 5 मीटर, 12 और 5, दोनों भुजाएं 12 और 5 मीटर है। अब देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि या ये सही है या गलत है, तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है ना यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, क्यों, इसको घटाने पे क्या आया 5, यहाँ पे क्या आया 12, 12 का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे ना, तो आपका इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो आपका ये 13 का स्क्वायर 169 होता है। जोड़िए 5 4 9, 4 2 6, देखिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये है आपका ये जो आंसर आया है पूर्ण तरह से सत्य है और सही है। प्रश्न नंबर 6, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए माना हो संख्या x, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा, और उन दोनों का योग कितना है 12, तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए, चलिए इसको हम बनाते हैं जी। माना धनात्मक संख्या x है, तो बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, तथा इसी का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा जी, धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा रूट में, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है कि ये जो संख्या है और इसका जो वर्गमूल है, इन दोनों का योग जो है 12 दिया हुआ है। यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार x प्लस रूट
बराबर 12। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें बस इस चीज में x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर तो देखिए क्या करिए, इस जो ये x दिख रहा है इस x को हम दाया पक्ष में भेज दे रहे हैं, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको हमेशा इस x को ही भेजना है, ये रूट वाला मत भेजिएगा। रूट वाला भेजेंगे तो आपको काफी सारा फिर से दोबारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रूट में x बराबर 12 माइनस एक्स। अब यहाँ हमको x का मान निकालने के लिए सबसे पहले रूट को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो ये रूट से ये हट जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखिएगा रूट एक्स का वर्ग और ये 12 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है जी। और ये a माइनस बी यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 12 12 144 होता है, माइनस 2ab, तो 12 दूना 24x और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। अब इसको सही कर लीजिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आइए, वो किस में है, चाहे इसको आप इधर भेज दीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है। ये प्लस में, इसको प्लस में रहने दीजिए, हम देख इसको इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ही लिखेंगे, ये माइनस 24x यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये हमारा प्लस में ही रहेगा 144 बराबर 0 कर लीजिए। अब इसको घटा लीजिए, ये दोनों घट जाएंगे जी, माफ कीजिए जुड़ जाएंगे, माइनस 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 होता है लेकिन नंबर जुड़ता है, तो 25x प्लस 144 बराबर 0। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप गुणाखंड में टिक लगाइए या तो सूत्र से इसको हल कीजिए। आप थोड़ा विचार कीजिए, ये 144 है, ये 25 है, ऐसा कोई आपके पास गुणनखंड है तो 16 9 144 होता है, टेबल आपको याद होना चाहिए, 16 9 144, तो आराम से निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो सूत्र भी लगा सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। 16 9 144 और 16 में से -9 -16 और -9 करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा जी, ठीक है। -16x -9x 144 बराबर 0। तो मैं यहाँ पे निकाल दूं ताकि इधर दूसरा प्रश्न सॉल्व कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस हो तो माइनस, x से कटेगा तो क्या आएगा 16। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए 9 और 16 9 144, यहाँ 9 कॉमन आ रहा है तो -9 ले लीजिएगा, माइनस हो तो माइनस, अब -9 में से -9 कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस में माइनस, और 9 16 में 144 होता है जी बराबर 0। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लीजिए, x माइनस 9 बराबर 0, ये बाहर वाला एक बार हम ले लिए और ये अंदर वाला, अब ये किस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा जी प्लस में 9, और ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 16, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई एक ही संख्या आपका होगा, अब बताइए इसमें से कोई या तो 9 होगा या तो 16 होगा, इसमें से कौन सा संख्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे। देखिए पहचाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे रखिए डायरेक्ट, ये दिख रहा है यहाँ पर रखिए,
आप इमेजिन करो, मैं यहाँ पे 9 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 9, तो x का मान क्या हो गया 9, और रूट में 9 का मान क्या होता है 3, 9 3 कितना हो गया 12। अगर मैं यहाँ 16 रखूंगा तो ये 16 हो गया, 16 का वर्ग क्या था 4, तो ये 16, ये कितना हो जाएगा 16 4 20, तो क्या मैच कर रहा है नहीं, तो हमारा ये कौन सा है x बराबर 9, हमारा यही सत्य है, और ये हमारा क्या है अब मान यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अतः अभिसंख्या नो है, यही आपका आंसर है जी। प्रश्न नंबर हम 10 देखते हैं, माफ कीजिए 7 देखते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने इसके जस्ट पहले आपको व्युत्क्रम का सवाल बताया था जी, प्रश्न नंबर 2, तो ये भी उसी टाइप का है कि संख्या, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, योग बराबर प्लस, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 4। बात को समझ गए, हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये सेम प्रश्न आपका इसी के जैसे है, बस उसमें व्युत्क्रम दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। माना संख्या x है, ठीक है ना, तब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तथा इसका व्युत्क्रम, देखिए x लिखा है, इसको अपन में 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम तथा इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, और हमें क्या दिया है प्रश्न अनुसार, हमें प्रश्न अनुसार दिया है x प्लस 1/x। प्रश्न में लिखा है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब होता है जोड़, अगर अंतर लिखा होता तो यहाँ माइनस करते हैं, कितना है 12, तो यहाँ 12 हो गया। अब इसमें किसका मान निकालना है, तो हमें x का मान निकालना है। चलिए इसको x का मान निकालते हैं जी, कैसे, इसका गुणा इसमें, इसके पहले सवाल में मैंने आपको बता दिया था, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा जी, ये x² हो जाएगा प्लस 1/x बराबर 12, ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 12, तो क्या होगा ये हमारा हो गया 12x होगा जी, यहाँ पर ये हमारा x², ये इधर आएगा तो -12x, और ये हो गया प्लस में 1 इक्वल टू 0। छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, यहाँ पे 12 नहीं है 4 है। बारह जो था वो प्रश्न नंबर 6 वाला हम देख लिए हैं, यहाँ पे क्या है 4 है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ये 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसका फैक्टर करिए, इसका फैक्टर करना थोड़ा कठिन आपको लगेगा, तो क्या करिएगा, इसको सीधे सूत्र में रख दीजिए, सबसे आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसको सूत्र में रख दीजिए। यहाँ लिखिएगा समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1। जहां आपको ये कठिन लगे कि इसका फैक्टर थोड़ा कठिन लग रहा है, तो सीधे आप डायरेक्ट इसको सूत्र में रखिए, बिना सोचे समझे आपका आराम से मान निकल जाएगा। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1 की वन से समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जहां ए बराबर, देखिए 1 है, बी बराबर क्या है -4 और सी बराबर क्या मिला 1। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2a। मैं यहाँ डेक रखूंगा जी, ये x बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान 1 हो गया, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो गया, यहाँ पर -4 दिया है और यहाँ पर तो ये हमारा -4 और एक में एक का गुणा करेंगे तो सब एक ही हो जाएगा। 4 में यहाँ पर देखिए 4 में एक का गुणा, 4 में 6 का गुणा, तो कितना होगा 4 ही होगा, बराबर 2 में एक का करेंगे तो 2 ही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे हम कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है, b का मान 4 दिया हुआ है और हम क्या रखे हैं 1, तो -4 का वर्ग कितना होता है, यहाँ 16 होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, तो यहाँ √12 कर लीजिए और ये अपॉन में 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो फिर रूट में आ जाएगा, तो फिर मान कैसे निकलेगा, यहीं पे डाउट हुआ हमें। x बराबर क्या होगा -1 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 हैं 12, 2√3 अपॉन में 2, तो ये क्या होगा हमारे पास x बराबर आज लगता है भांग पिए हैं क्या जी। जब यहाँ हुआ तो यहाँ भी तो होगा, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये हमारा x बराबर, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस यहाँ पर ये b का मान होता है ना, तो यहाँ पर -4 नहीं रखे हैं, तो मैं यहाँ पर टेक रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस छोटी सी हमसे गलती हो गई, ये -b होता है, या माइनस है तो +4 हो जाएगा, तो ये +4 हो गया और ये प्लस माइनस 2√3 और अपॉन में 2, तो x बराबर क्या हमें मिला, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 2 दूना 4 और प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 से 2 कट गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट में 2 है, इसके बीच कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, तो 2 प्लस माइनस √3 यही आपका क्या है आंसर होगा, क्योंकि इसके कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रूट में आ गया, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ लिखिएगा, तो अभिसंख्या बराबर 2 प्लस √3। हम इसे एक बार किताब से मैच करना जरूर चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं,
2 प्लस माइनस रूट 3। आप क्यों बात करते हैं? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए जी। लिखा है दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या x और y है, ठीक है। तो उन दोनों का योग कितना है 13। उनका वर्ग यानी कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर उनका दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 89 मिल रहा है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो उम्मीद होगी आपको प्रश्न समझ में आ गया। और प्रश्न में क्या पूछा है, तो हमें x और y का मान पूछा है जी, ठीक है। तो आप प्रश्न लिखना समझ गए हैं। एक बार x प्लस वाई बराबर 13, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। उसके बाद उसको आराम से हल कर लीजिए, जिस समीकरण से इच्छा हो वो समीकरण लगाकर हल कर लीजिए। लिखिएगा माना, देखिए दो संख्या बोला है तो माना दो संख्या x तथा y है। x तथा y है तथा इनके वर्ग तथा इनके वर्ग क्या हो जाएगा बताइए। एक्स स्क्वायर, देखिए वो भी जोड़ने पे हो रहा है वाई स्क्वायर, यही ना होगा जी, वर्गा हो गया, यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक। तो देख यहाँ पे क्या करिए, प्रश्नानुसार लिख लीजिए या आप लिख सकते हैं शर्त 1 लिख सकते हैं। आप शर्त लिख लीजिए क्योंकि समीकरण बन रहा है तो शर्त लिख लीजिए यहाँ पर। तो हमारा पहला क्या बन रहा है शर्त में, शर्त 1 में क्या बन रहा है x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया। और शर्त 2 है, यहाँ क्या बन रहा है, ये हो रहा है संख्याओं का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। इसको आप कर लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे आप, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, बताइए। अगर आप विलोपन लगाएंगे तो फिर आपको इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काफ़ी कठिन होगा। आप प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगाइए और आप इस तरह के प्रश्नों को हल करना आप भली भांति सीख चुके हैं जी चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। इसमें क्या करिए y का निकाल लीजिए, x का जो आपकी इच्छा वो निकाल सकते हैं। तो ये 13 माइनस हम x यहाँ ले लिए, ठीक। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर मान लीजिए 3। यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 के बाद समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस वाई, वाई का क्या आया 13 माइनस एक्स। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली बात, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस दीजिए, वाई का मान 13 माइनस एक्स और यहाँ पे करिएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बराबर कितना हमारे पास है 89, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ एक वाई का मान रखेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं स्क्वायर लगाए हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगेगा, तो ए प्लस बी आप जानते ही हैं, ये माइनस बी लग रहा है ना। तो 13 का स्क्वायर 13 तरह 169 हो जाएगा आपका, और 13 दूना 26 और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर ये हमारा 89।
एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x², और ये हमारा -26x, और ये हमारा प्लस में 169, और ये -89, बराबर कर लीजिए 0। तो ये क्या हो गया, 2x² -26x, इसको घटा लीजिए जी, 9 में से 9 हो गया 0, और 8 में से यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 8 के तो 8, बड़ा कौन, प्लस वाला, तो प्लस, बराबर 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी 2 है, यहाँ भी 26 है, और ये 80 है, तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लिखिएगा 2 से भाग देना, तो क्या बचेगा, x² और 13 दूना 26 और 40 दूना 80, बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें गुणा करने पे 40 चाहिए, और उसको घटा के उसको हमको लाना है 13, तो 8 पच्चीस 40 और 8 5 13, आराम से निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये x² -8x -5x + 40 = 0। क्या कॉमन आएगा, x बचेगा -8, यहाँ पर -5, और ये माइनस प्लस माइनस 5 × 40 बराबर 0। एक बार अंदर वाला x - 8 बराबर 0, एक बार बाहर वाला x - 5, यहाँ x - 5 बराबर 0। क्या हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी उधर गया तो प्लस में। देखिए दोनों हमारा प्लस में आ गया, तो इसमें सही कौन होगा, कैसे पता करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे आपको संख्या ज्ञात करनी है ना। संख्या कैसे ज्ञात करिएगा, यहाँ पे देखिए एक 8 आया, दूसरा 5 आया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचिए कि इसमें y का मान निकालेंगे, सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से आपका आंसर बन जाएगा जी, ठीक है ना। y का मान निकालने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो दूसरा मान आया यही आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 8, इसको आप ये मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है। 8x मान लीजिए, ये इसको 5 मान लीजिए, तो 8 5 कितना हो गया 13। या अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। x बराबर 8 यहाँ पर रख दीजिए, x बराबर यहाँ पर 8, y बराबर 8 रख दीजिए, 13 में से 8 गया 5, आ गया आपका मान, ठीक है। आप बात समझ सकते हैं। तो ये हमारा दोनों संख्या का मान है, तो यहाँ लिखिएगा, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 5, ठीक है। तो अभी संख्या पाँच 8, ये आपका क्या आंसर है जी। प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या का किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न सेम हमें प्रश्न नंबर, ये हम इसको कह सकते हैं हमारा 2 नंबर प्रश्न हो गया, और इसी के आधार पे 7 नंबर प्रश्न हो गया। यही सब प्रश्न इसके आधार पर हैं जी, और इसको बनाना है, ठीक है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लो संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x बराबर इतना होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप ये बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा निकाल के दिखा दे रहा हूँ, समीकरण कैसे बनेगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न और ये दोनों प्रश्न 9 और 10, ये प्रश्न मैं दोनों आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप इसको करिएगा,
और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे बनाइएगा, भयभीत मत होइएगा। जहां आपको संदेह होगा आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको समाधान जरूर देंगे। तो मैं यहाँ 9 का कर दे रहा हूं। क्या दिया है? इस संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग। तो माना वो संख्या x, माना वो संख्या x तथा इसके व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है। और क्या कहा है? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। तो यहाँ प्रश्न आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? x + 1/x बराबर 2 सही 1/20। क्या होगा जी? इसको हम बताए थे क्या होगा यहाँ पर? x² 1/x और इसको कर लीजिए 20 दूना 40, 40 से 41, 41/20। इसको सही कर लीजिए। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इधर कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 20x² और 20 से कम 20 और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? सीधे 41x। क्या हो जाएगा जी हमारे पास? 20x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 41x और प्लस 20 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया जी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 20 बिसावा 400, 20 बिसावा 400 हो जाएगा। अब हमें ऐसे फैक्टर करना है। गुणा करने पे 400 और उसको जोड़ने या घटाने पे हमको 41 चाहिए। कोई ऐसा है आपके पास? आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे बेस्ट मेथड है, आप सूत्र से उसको बना दीजिएगा। सूत्र का मेथड लगा दीजिएगा और आप इस सवाल को बना सकते हैं जी। प्रश्न नंबर हम 10 देखते हैं जी। इसे आप सूत्र से बना दीजिएगा, ठीक है ना। सूत्र से मान क्या रखना है मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। यहाँ a बराबर 20 रखना है और b बराबर -41 रखना है और c बराबर 20 रखना है ना। और सूत्र आप जानते हैं x बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पर सूत्र भी रख दे रहा हूँ, -b प्लस माइनस √b² -4a c/2a। इस पर रख के आप बना लीजिए। और आपको बनाना सीखना भी चाहिए, आपको अभ्यास करना है, याद रखिएगा। आप यहाँ रट्टा नहीं मार रहे हैं, आप अभ्यास सीख रहे हैं, लैंग्वेज को समझ रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ने के बाद आप हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको हल करना ही होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हल नहीं करवाएं, आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको स्वयं करना है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए। एक संख्या और तथा उसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, सेम यही प्रश्न का योगफल इतना इतना है, और संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न एक ही के जैसे प्रश्न है, तो इसका भी मैं द्विघात समीकरण बना के आपको दे दे रहा हूं और आप इसका भी हल कीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, माना वो संख्या x था, इसके व्युत्क्रम 1/x। अगर यहाँ पे अंतर लिखा होता ना तो घटा देते हैं, ठीक है ना। योगफल लिखा है तो जोड़ देते हैं। प्रश्नानुसार
एक्स प्लस 1/x बराबर 6 से 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? 36x 36/6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1/x 37/6 आपको दिख रहा है जी। इसका गुणा इधर करेंगे तो 6x² प्लस 6, ऐसा गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 37x हो जाएगा हमारे पास। तो 6x², एक इसमें है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, इसका भी आप स्वयं निकालिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका आपको संख्या बता दूं तो इस क्या होगा? 36 में 1 का गुणा कीजिएगा 36 होगा, 36 में एक जोड़ दीजिएगा। मैं आपको यहाँ इसका बता दे रहा हूँ, इसका होगा 36 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा? 36। अगर आप 36 में -1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं जी। चलिए 11 प्रश्न, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। क्या लिखा है? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। हमें क्या बनाना है? सिर्फ समीकरण को अभिव्यक्त करना है। ठीक है, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। देखिए कह रहा है 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम वाली संख्या, जैसे कि 1 2 ऐसे लगातार सो संख्या होती हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा माना 2 क्रमागत संख्या, एक x तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? x+1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लगातार होते हैं। जब पहला x है तो पहला में जब एक जोड़ेंगे तभी तो दूसरा हमें मिलेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी कि अब इसका वर्ग, संख्या का वर्ग, क्रमागत संख्या हो गया तो संख्या का ही वर्ग करेंगे। तो संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा वर्ग संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग ये हो गया, 1 का वर्ग। योगफल बोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। अगर अंतर बोला होता तो माइनस लगाते हैं, 1 + 1। यहाँ लिखा है पूर्णांकों के वर्गों का, तो इसका भी वर्ग होगा बराबर कितना? 121 हो गया। यही आपका क्या है? समीकरण द्वारा अभिव्यक्ति। यही आपका क्या है? समीकरण। यही आपका आंसर है इसका, बस। और हमसे कुछ नहीं पूछा है जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 12 को देखते हैं। 12 प्रश्न क्या कहता है? लिखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। पहले प्रश्न को समझिए, फिर आप कलम उठाइए और सवाल को बनाइए। देखिए प्रश्न कह रहा है एक आयताकार मैदान। आयताकार का मतलब आयत पहले बना लीजिए। सबसे पहले ये हम एक आयत बना लिए हैं यहाँ पर, जिसमें चौड़ाई और लंबाई होती है। ठीक है, तो ये आयताकार हो गया। इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं और ये हमारी लंबाई। आप किसी को भी मान सकते हैं, आपको मन करे तो इसको चौड़ाई मानिए, मन करे तो इसको लंबाई मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान, ये आयताकार हो गया। मान लीजिए खेत है, ठीक। लंबाई चौड़ाई, तो क्या लिखा है? लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से। लंबाई इसकी, माफ कीजिए, लंबाई उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई हमारी है यानी चौड़ाई के 2 गुने से। अगर चौड़ाई हम मानते हैं x, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई के 2 गुना,
2 गुना यानी कि लंबाई में, तो लंबाई कितना होगा 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुना, तो भाई चौड़ाई x है तो इसी का 2 गुना लंबाई होगा, 2x से 9 मीटर अधिक है, तो 9 मीटर अधिक कौन है, ये लंबाई, ये हमारा 9 है। तो यदि मैदान का क्षेत्रफल ये बीच वाला ये सब, ये पूरा, ये कितना दिया है 810 मीटर। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात करना है ये यहाँ जो x लिखा है ये चौड़ाई निकालना है। एक x का मान निकल गया तो इसका भी लंबाई का भी निकल जाए। तो हमारे पास जो सूत्र होता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये होता है चौड़ाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे चौड़ाई, यही हमारा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो चौड़ाई हमारे में क्या मिला x, ठीक, और लंबाई हमें क्या मिला 2x + 9 बराबर कितना 810, ठीक है जी। और जैसे ही अब देखिए यहाँ पर ये x गुणे 2, ये कितना आ गया 2x + 9, ये इसको ब्रैकेट कर लीजिए, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 2x² हो जाएगा, और ये प्लस में 9x ये इधर आ जाएगा, तो 810। ये क्या बना आपका एक समीकरण बना कि नहीं बना, द्विघात समीकरण बना, और बस इसका मान निकाल लीजिए x का, वही आपका क्या है चौड़ाई निकल गया, ये आपका लंबाई निकल गया। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आएगा, प्रश्न से क्या पूछा है। तो चलिए आराम से इसको निकाला जाए जी। ये 12 का हल है जी, देखिएगा, माना मैदान की चौड़ाई, मैदान का अर्थ होता है फील्ड, कितना मीटर x मीटर, ठीक है। अब देखिए उसकी चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई से अधिक लंबाई तथा इसकी लंबाई कितनी होगी, क्या लिख दिया था, यहाँ लंबाई लिखना था, तथा लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई x तो इसका 2 गुना 2x, और कितना अधिक है 9, यही हमारा है, यही हमारा मीटर हो गया, ठीक है जी। और क्षेत्रफल क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर आयताकार दिया है, क्या आयताकार लिख लीजिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। देखिए जब भी आयताकार का प्रश्न आएगा आपको क्षेत्रफल देगा, अगर चौड़ाई दिया है तो लंबाई नहीं देगा, अगर लंबाई दी है तो चौड़ाई नहीं देगा, या अगर परिमाप भी दे देना तो इसमें यही सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। आगे और भी हम देखेंगे प्रश्न आएंगे तो उसको भी बनाया जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है जो मैंने आपको बताया, तो चौड़ाई गुणे लंबाई, या चाहे लंबाई गुणे चाहिए आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको लिख रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, तो 2x + 9, ठीक, गुना x बराबर 810 मीटर, इसका गुना इसमें क्या हो जाएगा 2x², फिर इसका करेंगे तो 9x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 810 बराबर कितना हो गया 0। अब आपके पास ये क्या किसी से कटेगा, देखिए तो अगर मैं देखिए यहाँ 2 है, 2 के पावर में 3 तो आता नहीं है, तो कटेगा नहीं। इसको किस मेथड से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग कीजिए, क्योंकि देखिए 810 है, इसका फैक्टर क्या होगा, और यहाँ पे 9 चाहिए, काफी लंबा मेथड लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है जब ना समझ में आए तो सीधे सूत्र लगाइए,
और इसको हम फैक्टर निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं डेक लिखूंगा और आप लिखना जानते हैं समीकरण 2x² प्लस 9x माइनस 810 को समीकरण a² प्लस bx प्लस c की तुलना करने पर, है ना, जहाँ a बराबर 2, b बराबर 9, c बराबर माइनस 810। ठीक है, सूत्र से सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। x बराबर क्या होगा, -9 प्लस माइनस, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ठीक है, और 4 तो -4, ये 4 दूना 8। अब 8 का गुणा उसमें कर लीजिए, यहाँ पे हम लिख के कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 4 गुणे 2 गुणे माइनस 810 और अपॉन में 2 गुणे 2। तो x बराबर हमें क्या मिला, -9 प्लस माइनस रूट में 81 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 0 0, 8 2 8 0 0, 8 1 8 और 8 8 64। ठीक है, और अपॉन में 2 दूना, ये हमारा 4। तो x बराबर -9, इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, ये हमारा 1 8 8 16, 4 1 5 और अपॉन में 4। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करिएगा, 65 61 का वर्गमूल आपको निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे वर्गमूल। क्या है 65 61 का, ये देखिए पूरा पसीने का टप टप। 65 61 पेयर बनाइए, सबसे पहले पेयर बनता है देखिए ये 65 हमारे पास जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं वर्ग से करते हैं, किसी अंक से नहीं करते हैं, वर्ग से करते हैं। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे करते हैं। हमारे पास क्या है 65, तो हमें ऐसा वर्ग लेना है जो इसके पहले आए। अगर 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 8 64, 9 का करेंगे तो 81 होगा। तो 8 8 64, यहाँ 8 लेंगे, फिर यहाँ 8 लिखते हैं, घटाएंगे तो 1 और ये 1 हो गया, तो 8 8 यहाँ 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा अंक रखना है और उसको जो अंक यहाँ रखेंगे वही अंक उसके नीचे रखेंगे, और सेम इसको इसमें गुणा करने के हमको इतना लाना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 रखूंगा, 1 कक्षा 8 की बात है, 1 कक्षा 8 में ये पढ़ाई जाती है। 1 में क्या गुणा करेंगे, 1 1 में 6 का 6, 6 कम 6, तो यहाँ क्या हो गया 81, ये हमारा क्या हो गया 0। तो 65 81 का वर्गमूल कितना हुआ 81। ठीक है, तो x बराबर -9 प्लस माइनस क्या हो गया 81/4। इसको निकाल लीजिए, ये कैसे हो जाएगा, x बराबर 81 में से 9 गया कितना आएगा जी 72, क्योंकि 81 में से 10 जाएगा तो 71, ये हमारा आएगा 72 प्लस में, यहाँ प्लस माइनस लगाइए कोई बात नहीं है, ये हमारा 4 है ना, 4 18 72, x बराबर 18, x बराबर 18 आ गया। तो 18 हमारे पास जो आया ये हमारी चौड़ाई होगी, तो लंबाई क्या होगी उसको निकालेंगे ना। यहाँ लिखिएगा सबसे पहले आयताकार की क्या पूछा है,
चौड़ाई, हाँ ठीक है, आयताकार की चौड़ाई, आयताकार मैदान, यहाँ पे मैदान, आयताकार मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना 18 मीटर, तथा यह आयताकार मैदान की लंबाई कितना होगा, देखिए ये 2x, तो 18 दूना 36 और 36 9 45, चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, गुणे 18 प्लस 9, 18 दूना 36 प्लस 9 बराबर 45 मीटर। ठीक है जी, यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पता चौड़ाई तथा ऊंचाई या लंबाई, यहाँ लंबाई दिया तो लंबाई लिखिए, लंबाई बराबर चौड़ाई पहले 18 मीटर और दूसरा 45 मीटर, ये हो आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 12 देखते हैं, अब 12 हो गया, 13 देखते हैं। तेरह क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अभी हमने जो ये बनाया था 11 नंबर सेम इसी के जैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ विषम दिया हुआ है और विषम एक होता है, एक के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, तो 2 विषम बोला है तो पहले 2 मानेंगे, ठीक है ना, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। देखिए विषम संख्या जो होती है 1 होता है, फिर 3 होता है, और 2 बोल दिया है, 2 विषम संख्या, 2 विषम तो पहले 2 लिख लीजिए, मानक संख्या x है तो 2, तो 2x हो गया। अब इसमें एक संख्या अगर हमारी 2x1 हो गई मान के चलिए, ठीक, तो दूसरा क्या होगा 2x प्लस 3, यही ना होगा, क्योंकि विषम संख्या एक के बाद 3 होती है, और इन दोनों का योगफल 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, दिमाग एकदम, ये हो गया 2x प्लस 3 बराबर दिया है 290। तो बस हमें इसी को सॉल्व कर लेना है और हमारा ये x का हमें मान निकल जाएगा, हमारी जो संख्या है इसका मान निकल जाएगा। और इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करना भली बात ही जानते हैं जी। चलिए इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। माना 2 क्रमागत धन विषम संख्या, देखिए यहाँ धन लिखा है, घन नहीं लिखा है। घन का मतलब होता है क्यू, ठीक है ना, और धन का मतलब संख्या है ना, याद रखिएगा। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, जैसे मैंने कहा आपको 2 प्लस 1 x, दूसरा 2x प्लस 3, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए बस। आप ऐसे लिखेंगे, कोई कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए प्रश्नानुसार। उनका वर्ग बोल रहा है तथा लिख लीजिएगा, तथा उनके इनके वर्ग बोल रहा है ना जी, तथा इनके वर्गों का योगफल
वर्गों का योगफल बोला है। क्या हो जाएगा इनका, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। योगफल मतलब जोड़, 2x प्लस 3 का वर्ग बराबर हमें जो दिया है 290। बस हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार दो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 290। चलिए मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप इसको बना लीजिएगा। देखिए ये प्लस बी स्क्वायर में बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूना 4 और एक का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है ना, ये प्लस है तो प्लस इसका भी 4, 2 दूना 4 और 4 3 12 इसका हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 290। ठीक है जी, 4x स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। जुड़ता क्यों है, देखिए घात समान है तो अंक जुड़ जाती है, ये चर समान होता है तो जुड़ता है, इसमें नहीं जुड़ेगा। इसके पावर 1 है लेकिन इसका पावर 2 है तो पावर 2 से ही जुड़ेगा। ये 8वीं क्लास की बात है जी। 4x और 12x मिलकर कितना हो गया 16x, और 9 कितना हो गया 10। ये 290 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस कर लीजिए, बराबर 0 कर लीजिए। हमें क्या मिला 8x स्क्वायर प्लस 16 से घटाएंगे तो कितना आ गया 280 बराबर 0। इसको भाग दीजिए, भाग किसे देंगे 8 से भाग दे दीजिए, क्यों 8 दूना 16 ये कट जाएगा, 8 तरीके 24 4 बजेगा 8 पचे 40, इसको भाग दीजिए 8 से, 8 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x और ये 8 तरीके 24 और 8 पचे 40 35 बराबर 0। देखिए हमारा कितना छोटा बन गया। अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसको बनाइए, फैक्टोमीटर से लगा लीजिए तो 7 पचे 35 कर लीजिएगा, 7 में से 5 घटाइएगा तो आपको 2 आ जाएगा, प्लस को 7 कर लीजिएगा और माइनस 5 कर लीजिएगा, आराम से निकालिएगा। जो आपका x का मान आएगा इसमें रख के उसको गुणा कर लीजिएगा, सीधे आपका निकल जाएगा जी। ठीक है ना, यहाँ पे 2 जो x का मान है x प्लस 1 2 प्लस x प्लस 3 वही रख के आप सीधे संख्या निकाल लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप ये प्रश्न बना सकते हैं, बहुत ही छोटा है और निकाल सकते हैं जी। हम प्रश्न चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होगी इस प्रश्न में या समझ में नहीं आता है तो ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एट 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसके कारण अब ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल का पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, जिसके कारण आप सिर्फ वीडियो देखेंगे पर नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स के लिए आप सीधे मोबाइल पीडीएफ जाएगा, आप वहां से नोट बना सकते हैं जी। ठीक है, और आपको कोई अगर सवाल कोई डाउट नहीं आ रहा है, कोई सवाल ऐसा है जो टफ है, आप उलझे हुए हैं, तो उस सवाल को यहाँ भेज दीजिएगा, हम आपका समाधान जरूर करेंगे जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 14 को देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो
और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये प्रश्न और प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल सेम है। चलिए मैं आपको पहले इस प्रश्न को समझाता हूँ, फिर इसको बना के दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम जरूर बनाएंगे क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आम का बग्घे जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक आयत बनाइए, सिंपल सा, बात खत्म। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ जी, ठीक है ना। ये एक मान लीजिए आयत है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। देखिए चौड़ाई से दोगुनी है कौन सी लंबाई, अगर चौड़ाई को x मानिएगा तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई का दोगुना तो ये x, तो इसका दोगुना क्या होगा 2x, है ना। और क्या दिया है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना 800 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, ये बीच वाला भाग। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मैंने अभी बताया आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई ये ना होता है क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई हमें क्या मिला 2x और चौड़ाई हमें क्या मिला x, बराबर कितना है जी 800 मीटर। आठ सौ मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी पहले की वीडियो में वो 4a हो, b हो, c हो या d हो, क्या इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व नहीं किए हैं? क्या इस तरह प्रश्न में आप x का मान नहीं निकाले हैं जी? आराम से इसको x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए मैं उसके बाद इसमें आराम से रख दीजिएगा, ये आपका x का मान हो गया, ये लंबाई जो x का मान आएगा तो उससे गुणा कर दीजिएगा, आपका चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इतना मैं इसको बना दूं, प्रश्न बहुत छोटा है इसलिए। माना बगिया, जो बगिया कह रहा तो बगिया लिखिए। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर 2x मीटर। ठीक है जी, तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार लंबाई कितना है 2x गुणे x बराबर 800, 800 मीटर। ठीक है जी, कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर बराबर जब 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 400। हमें x का मान निकालना है, x स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट कर लीजिए, x बराबर 400। अब 20 होता है जी, x बराबर कितना मिल गया आपको 20, इसको मीटर कर लीजिए। देखिए कितना आसान है, x बराबर 20 मीटर। तो यहाँ लिखिएगा अतः बगिया की चौड़ाई
बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 20 गुणे 20, अरे 2 गुणे 20 40 मीटर। यही आपका क्या है आंसर। देखिए जी कितना छोटा प्रश्न था आपका। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी कि दो मित्र का आयु का योग 20 है और 4 वर्ष घटाने के बाद उन दोनों को गुणा करने पे इसका कितना हुआ 48 था। तो हमें जांच करना है कि क्या ये संभव है, क्या वर्तमान आयु निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, हमको यही बताना है। पहले इसको प्रश्न को समझते हैं फिर इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे समझिए, देखिए अगर मान लीजिए दो मित्र कह रहा है, अगर मैं मान के चलूं मेरा पहला मित्र 10 साल का है, क्या लिख रहा हूं, ए 10 का है और बी भी 10 का है मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 20 वर्ष, जो प्रश्न में दिया है। कह रहा है कि इसमें 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है घटाना, इसका भी 4 को घटाएंगे, इसका भी 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 6 को गुणा करने पे गुणनफल कितना दे रहा है हमें 48। ऐसा गुणा करने पे कितना आ रहा है 36। अब एक बात बताइए, जब जोड़ने पे 20 आ रहा है और दोनों को घटाने में जब 36 आ रहा है, हमको क्या दिया है 48, तो क्या ये बनेगा कभी, वर्तमान आयु बनेगा? आप खुद बताइए अपने आप से। जब गुणा करने में 36 आ रहा है, हमको क्या दिया 48, तो जब मैच ही नहीं कर रहा तो बनेगा कैसे, वर्तमान आयु बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हैं जी? अगर बनना होता तो ये दोनों 36 दिया होता और इसका योग 20 दिया होता तो आराम से निकल जाता वर्तमान आयु। ठीक है, इस प्रश्न को समझ में आ रहा है ना? इस प्रश्न को बस मैं इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अगर बात आई बनाने के लिए तो इसको बनाइए क्या, माना कि ए की आयु x, तो बी की आयु क्या मानिएगा, बी की आयु मान लीजिएगा 20x। क्यों? ये x जो है ए की आयु इसमें घटाएंगे तभी तो 20 का योग आएगा। इसी तरह से रखकर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं और इसमें से x का मान आपको हम निकाल के दिखाते हैं और ये भी आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि वर्तमान आयु गलत है, नहीं बन पाएगा। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए समझाया हूँ क्योंकि हो सकता है बोर्ड पेपर में 1 नंबर का आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सिर्फ क्योंकि तर्क लगाने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो प्रश्न देगा कि अब बनेगा या नहीं बनेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा तो उसमें रहेगा नहीं बनेगा, वो टिक कर दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं जी। लिखिएगा माना एक मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, जब दोनों की आयु 20 है, अब 20 में से जब x घटाएंगे तभी तो हमको दूसरे का मिलेगा। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, मान के चलिए आपके पिताजी ने आपको और आपकी बहन को 10 रुपया दिया, दोनों को मिलाकर 10 रुपया दिया। तो जब मान लीजिए पहली बहन को मिला 5 रुपया, तो जब 10 में से 5 तभी तो पता चलेगा कोई 5 मिला है, तो हम इसको x मान लिए हैं। और जब जो मिला है हमको 20 आयु जो है उसमें से x घटा देंगे
तो हमको दोनों का दूसरा मित्र का आयु पता चल जाएगा आराम से। ठीक है, अब हमें जो दिया है पहले यहाँ देखिए क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व लिखा है। चार वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्या हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 साल कम हो जाएगा। इसमें संगतिया की बात करूं तो इससे कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है जी, वर्ष। और प्रश्न में क्या दिया है कि दोनों मित्र वो 4 वर्ष पूरा घटाने के बाद और दोनों का जो गुणनफल है वो हमें 48 दिया हुआ है। हाँ, 48 दिया हुआ है, हम कंफर्म कर रहे थे बस। तो बताइए प्रश्नानुसार क्या बनेगा। यही कहेंगे गुणनफल से ही निकालेंगे। तो एक हो गया हमारा x माइनस 4, दूसरा हमारा 20 में से 4 गया तो 16, 16 माइनस एक्स बराबर 48। इसी से आप सॉल्व करके आराम से इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, आप इससे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का मान जोड़ने पे 20 कोई रखेंगे तो आ जाएगा। हमको इसी से निकालना, गुणनफल दिया है तो गुणनफल, क्योंकि समीकरण जब बनाना है आपको समीकरण से ही बना के निकालेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो समीकरण बनेगा। अब ये थोड़ी ना है कि एक्स वाई जोड़ कर आप समीकरण बनाएंगे तो फिर ये कहाँ चला जाएगा। द्विघात समीकरण बनाना जी, द्विघात समीकरण का सवाल है तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी। तो कैसे होगा, 16 में एक्स का गुणा कीजिए 16x, और ये माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 16 चौके 64, और माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 48। तो ये 16x इसको बोलते हैं ना दिमाग का दही बनना। माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4x होना चाहिए तो 4x स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस 16x लिखिए जी यहाँ पर। अरे 4 को और है जी, तो जोड़ेगा तो 20 को हो जाएगा। ये यहाँ 20 कर लीजिए, 16 4 20 हो जाएगा, माइनस 64। ई माइनस में इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस माइनस, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब इसका जिस मेथड से आप चाहिए उस मेथड से आप निकाल लीजिए। लेकिन देखिए हमें सिर्फ इसको बताना है कि वर्तमान आयु निकलेगा या नहीं निकलेगा, और मैंने आपको इसके प्रश्न समझाते हुए बताया था कि नहीं निकलेगा। सिर्फ आपको जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या लगेगा, विविध कर लगाइएगा, है ना। क्या लगाइएगा, विविध कर। तो यहाँ लिखिएगा जहां ए बराबर -1, बी बराबर 20, सी बराबर -112। हम ठीक है ना, वर्तमान आयु से अगर होगा तो ज्ञात करना है, नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करना है। तो हम तो आपको दिखाए थे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर क्या हो गया, ए का मान 20 का स्क्वायर 400 -4, ए का मान -1 और बी का मान -112। कितना हो गया ये 400, 4 एकम 4 प्लस, और ये 4 दूना
8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमें डी बराबर देखिए क्या मिला है, घटाएंगे तो -48। और ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर डी बड़ा हो जाता है जीरो से, अगर ये डी जो है ये बड़ा हो जाता है, अगर ये बड़ा हो जाता है किससे, जीरो से बड़ा हो जाता है, ये मतलब ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह है ना जी। इसका मतलब भाई बड़ा है और भाई छोटा है। हाँ, तो अगर भाई बड़ा हो जाता है तो इसका कोई मूल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक चला जाएगा। और ऋणात्मक में चला गया तो क्या कोई ऐसा वर्ग होता है, कोई भी ऋणात्मक का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव संख्या होती है, तो क्या वर्तमान अभी बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखिएगा डी बराबर -48 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होंगे, लिखिए है ना, नहीं होंगे, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये रहा आपका प्रश्न 15 जी। ठीक है, काफी रात हो गई है, हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16 को लेकर। अगर आपको यहाँ तक सवाल को समझ में आई होंगी जी, अगर कोई भी डाउट हुआ होगा आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।